Hello guys, welcome to BT Biology. बच्चों, today we are going to complete biological classification chapter. In this chapter, now we will study about virus, viroids, prions and lichen. आपको याद होगा हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था और उस क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि विटेकर ने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया. पहला मोनरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटे और पांचवा एनिमेलिया. लेकिन बच्चों, इनके अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो किसी भी ग्रुप में क्लासिफाई नहीं हो पाए थे. आज हम उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे. वो ऑर्गेनिजम्स हैं वायरस, विरोइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेन. तो बच्चों, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं वायरस से. तो बच्चों, वायरस क्या होते हैं? देखिए, वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड. वायरस को ट्रूली लिविंग नहीं माना गया है. क्यों? क्योंकि बच्चों, हमने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जबकि वायरस के पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती है. दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. दैट्स वाई दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म. वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं. इट मीन्स इन्हें अपने लाइफ के लिए पैरासाइट की ज़रूरत होती ही होती है. जब ये होस्ट सेल के बाहर होते हैं तो वो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं जो कि इनर्ट होते हैं. लेकिन एक बार यदि ये होस्ट सेल में चले गए तो ये होस्ट सेल की मशीनरी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स. अब बच्चों, वायरस की डिस्कवरी की बात करते हैं. तो आपकी एनसीईआरटी में 3 साइंटिस्ट के नाम लिए गए हैं. पहला है डी इवानोवस्की, दूसरा M.W. बेजरनिक और तीसरा है W.M. स्टैनली. तो सबसे पहले हम इवानोवस्की को लेते हैं. देखिए, इवानोवस्की फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रिकग्नाइज किया कि टोबैको मोज़ेक डिजीज़, जो कि टोबैको प्लांट की एक डिजीज़ है, वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं. लेकिन वो ये फाइंड आउट नहीं कर पाए कि ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. उन्होंने इन ऑर्गेनिजम्स को बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के थ्रू पास कराया और सरप्राइजिंगली वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को पास कर गए. इट मीन्स इनको इतना तो पता चल गया कि ये बैक्टीरिया नहीं है. दिस इज समथिंग अदर देन बैक्टीरिया. ठीक है, ये बैक्टीरिया से कुछ और है. और दूसरी बात, चूंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को पास कर गए, इसका मतलब इनका साइज बैक्टीरिया के साइज से छोटा है. क्लियर? अब बच्चों, बात करते हैं बेजरनिक की. बेजरनिक ने क्या किया, इन इन्फेक्टेड प्लांट के एक्सट्रैक्ट को हेल्दी प्लांट्स पर इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने पाया कि इस एक्सट्रैक्ट से हेल्दी प्लांट्स भी इन्फेक्टेड हो गए. इस फ्लूइड को इन्होंने एक टर्म दिया, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम. इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. अब बच्चों, बाद में आए W.M. स्टैनली इन 1935. ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया और बताया कि क्रिस्टल्स आर लार्जली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन. क्लियर? बच्चों, इफ वी टॉक अबाउट वायरस स्ट्रक्चर, virus is actually a nucleoprotein. It means it is made up of 2 components. One is nucleic acid and second is protein. तो बच्चों, जो इसका न्यूक्लिक एसिड पार्ट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शन. यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन फैलाने में ये न्यूक्लिक एसिड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब प्रोटीन की बात करते हैं. देखिए, प्रोटीन का काम है इस न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. एक्चुअली प्रोटीन एक कोट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है अराउंड न्यूक्लिक एसिड सो दैट न्यूक्लिक एसिड कैन बी प्रोटेक्टेड. इसीलिए इस प्रोटीन को यहाँ प्रोटीन कोट के नाम से भी जानते हैं. प्रोटीन कोट का दूसरा नाम है बच्चों कैप्सिड, और कैप्सिड की छोटी एक यूनिट को हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स. एक्चुअली कैप्सोमियर्स आइदर हेलिकल और पॉलीहेड्रली अरेंज्ड होते हैं. अब बच्चों, न्यूक्लिक एसिड की बात कर लेते हैं. देखिए, वायरस के केस में या तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है या आरएनए. किसी भी वायरस में दोनों यानी कि डीएनए और आरएनए प्रेजेंट नहीं होते. इफ वी टॉक अबाउट एनिमल वायरस, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, या फिर कुछ एनिमल वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाया जाता है. इफ वी टॉक अबाउट प्लांट वायरस, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए.
और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस यानी कि बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्लियर? नेक्स्ट। तो बच्चों, आपकी एनसीईआरटी में कुछ डिजीजेस दे रखी हैं जो वायरस कॉज करते हैं। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन डिजीजेस। तो ह्यूमन डिजीजेस के लिए आपकी एनसीईआरटी में 5 ऐसी डिजीजेस बताई गई हैं जो वायरस कॉज करते हैं। पहला है बच्चों मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा और एड्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लांट डिजीजेस। तो प्लांट डिजीजेस में जो नाम है वो है मोजाइक डिजीज, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग। फोर्थ इज ड्रॉपिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बच्चों, आफ्टर वायरस नेक्स्ट टॉपिक इज विरोइड्स। So if we talk about the viroids were discovered by Theo Diner in 1971. The scientist name is given in your NCERT to try to remember this name. Second बच्चों, viroids are smaller than virus in size. ठीक है, ये वायरस से साइज में छोटे होते हैं। वायरॉइड्स में प्रोटीन कोट नहीं होता है, केवल जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। तो बच्चों, यदि आप याद करेंगे तो मैंने बताया था कि वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, यानी कि उनमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है और प्रोटीन भी होता है। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ वायरॉइड्स प्रोटीन इज एब्सेंट, ओनली न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट। एंड न्यूक्लिक एसिड भी कैसा है? आरएनए। ठीक है, इनका जो आरएनए होता है बच्चों वो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी कम होता है। वायरॉइड्स प्लांट डिजीजेस कॉज करते हैं, इसलिए इनको प्लांट वायरस के नाम से भी जाना जाता है। आपकी एनसीईआरटी में एक पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज दे रखी है बच्चों, जो कि वायरॉइड्स कॉज करते हैं। तो आप इस डिजीज का नाम याद रखिएगा। क्लियर? चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रियॉन्स। तो यदि हम प्रियॉन्स की बात करें तो दे आर जस्ट अपोजिट टू विरोइड्स। हमने विरोइड्स के केस में पढ़ा था कि प्रोटीन कोट इज एब्सेंट एंड न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ प्रियॉन्स न्यूक्लिक एसिड इज एब्सेंट एंड प्रोटीन इज प्रेजेंट। तो न्यूक्लिक एसिड चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, प्रियॉन्स में नहीं मिलता है। अब इनमें प्रोटीन पाई जाती है, और प्रोटीन भी कैसी होगी बच्चों? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, यानी कि जो नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है वो इनमें नहीं मिलती। ये प्रोटीन एबनॉर्मली फोल्डेड होती है। जहाँ तक साइज़ की बात है, ये वायरस के इक्वलेंट होते हैं साइज़ में बच्चों। और चूँकि प्रायॉन्स एनिमल डिजीजेस कॉज करते हैं, इसलिए इनको एनिमल वायरस के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि प्रियॉन्स को स्लो वायरस के नाम से भी जाना जाता है। अब आप कहेंगे कि स्लो वायरस क्यों? देखिए, प्रियॉन्स के केस में इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी लंबा होता है। इट मीन्स सपोज करिए वो आज किसी एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 1 या 2 दिन के अंदर उसमें सिम्टम्स आएँ। ऐसा भी होता है कि सिम्टम आने में सालों लग जाते हैं, इसलिए इनको स्लो वायरस के नाम से जाना जाता है। बच्चों, प्रियॉन्स इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा कि ये न्यूरोलॉजिकल यानी कि ब्रेन से रिलेटेड डिजीजेस कॉज करते हैं। कैटल में जो ये डिजीज़ कॉज करते हैं उसका नाम है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसको कि हम मैड काउ डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। ह्यूमन में इसी की एक एनालॉगस डिजीज़ है क्रूट्सफेल्ड जैकब्स डिजीज़, जो कि प्रियॉन्स कॉज करते हैं। क्लियर? नाउ बच्चों, वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लाइकेन। लाइकेन इज कंसिडर्ड एज डुअल और कंपोजिट ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइकेन की बॉडी 2 पार्टनर की बनी होती है और 2 ऑर्गेनिजम्स मिलके लाइकेन बनाते हैं। पहला बच्चों फंजाई और दूसरा एल्गी। एक्चुअली लाइकेन इज कंसिडर्ड एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। अब यहाँ पर एक नया टर्म आया बच्चों, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मीन्स है म्यूचुअली बेनिफिशियल टू ईच अदर, यानी कि लाइकेन के जो एसोसिएशन है उसमें फंजाई और एल्गी एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हुए साथ साथ रहते हैं। फंजाई को माइकोबायोन्ट बोलते हैं और एल्गल पार्टनर को फाइकोबायोन्ट के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, लाइकेन बहुत स्लोली ग्रो करते हैं
और दे आर पेरिनियल इन नेचर। पेरिनियल मतलब वो सालों साल ग्रो करते हैं। जहाँ तक एल्गी की बात है, हमें पता है एल्गी आर फोटोसिंथेटिक, दे कैन सिंथेसाइज द फूड। सो उनका काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको? अपने फंगल पार्टनर को। अब फंजाई की बात करें बच्चों, तो हमें पता है फंजाई फूड तो सिंथेसाइज नहीं कर सकते क्योंकि दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक। लेकिन इनका काम क्या है? इनका काम है एल्गी एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करना। और सिंस दे कैन एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, दे प्रोवाइड दीज मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू इट्स एल्गल पार्टनर। बच्चों, आपकी एनसीईआरटी में ये फैक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप इसे नोट कर सकते हैं कि लाइकेन की बॉडी में फंजाई को डोमिनेंट पार्टनर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये अराउंड 95 to 99% पार्ट ऑफ लाइकेन बॉडी बनाता है। जबकि एल्गी की बात करें तो एल्गी केवल 1 to 5% पार्ट ऑफ लाइकेन बॉडी ही बनाता है, इसलिए इसको माइनर पार्टनर ऑफ लाइकेन बोला जाता है। लाइकेन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों कि दे आर वेरी सेंसिटिव टू पोल्यूशन, पर्टिकुलरली टू सल्फर डाइऑक्साइड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी एयर पोल्यूशन होगा ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड, दे विल नॉट ग्रो देयर। इसीलिए इनको इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन भी बोला गया है। क्लियर? बच्चों, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। मैं जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।